हेलो बच्चों, तो हम लोग आज सवाल नंबर 43 करेंगे। 43 नंबर सवाल। सवाल जैसा बोल रहा है, वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ रेगुलर हेक्सागन। एक वायर को रेगुलर हेक्सागन के रूप में बेंट कर दिया गया है, एंड टोटल चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट। टोटल चार्ज क्यू को एक समान सब में बांटा गया है। तो छो जो उसका जो साइड होगा, सब पे इक्वल इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो कितना कितना होगा, Q/6। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ओके, तो ये सवाल है, इस प्रकार से है, आसान सा सवाल है ये। कह रहा है एक रेगुलर हेक्सागन है। मैं सबसे पहले एक रेगुलर हेक्सागन बना लेता हूँ। इस प्रकार से रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर हेक्सागन है। ठीक? अब ये जो रेगुलर हेक्सागन है, इस पे पूरे छह साइड पे क्या कर रहा है, छह साइड पे इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करा जा रहा है। तो छत पे बराबर बराबर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर इस पे सब पे इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। टोटल चार्ज क्यू है, तो 6 पार्ट कितना होगा, Q/6। Q/6, तो इस पे Q/6 होगा, इस पे भी Q/6। Q/6, 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 सब पे इक्वल चार्ज। अब कह रहा है सेंटर पे फील्ड क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा सभी के कारण। तो अगर अपन देखिए, अगर इस रड का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पर निकालें, सिंगल ये वाला पोर्शन के कारण, ये वाला पोर्शन जो है, ए बी इसका नाम दे दो, ए बी पोर्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकाले, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, इससे परपेंडिकुलर जो होगा, ये सिमेट्री है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। ये टोटल एंगल कितना होगा, 30 डिग्री, और ये भी होगा 30 डिग्री। ठीक है? तो यहाँ पे जो फील्ड आएगा इसके कारण, वो जो फील्ड आएगा कुछ इस प्रकार से आएगा, इस डायरेक्शन में फील्ड आएगा। ओके, ये वाला फील्ड आएगा, इसका वैल्यू अपन मान लेते हैं ये है। ओके, ये है। और जब इसके कारण निकालोगे, इस साइड के कारण, तो इसके कारण जो फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में कुछ आएगा। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ऐसे, तो ये फील्ड आएगा इस डायरेक्शन में, ये। फिर इसके कारण फील्ड आएगा किधर, इसके कारण फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, ये यहाँ ज्वाइन करोगे ऐसे, यहाँ से जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, ये परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ करोगे। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर इधर आएगा ई। ओके, उसी प्रकार से इसका फील्ड जो आएगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा। तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ 6 इक्वल वेक्टर बनेंगे। ये 6 इक्वल वेक्टर्स, सब एंगल 60 डिग्री का सब पे होगा। देर विल बी 6 इक्वल वेक्टर ई, 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 और सबके बीच इक्वल एंगल बनेगा। और वो जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का इक्वल एंगल होगा, सारे एंगल 30 30 डिग्री के होंगे, ये सारे एंगल सेम होंगे। सारे एंगल, ये एंगल 30 डिग्री होगा, ये भी 30 डिग्री होगा, जो सेम, सॉरी 60 डिग्री, 60 डिग्री एंगल पे सारे होंगे। ओके, तो हम क्या वेक्टर के कॉन्सेप्ट से सीखते हैं, अगर ये इक्वल वेक्टर्स इक्वल एंगल्स पे अगर हों, तो सब एक दूसरे को कट जाता है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा जी, सब एक दूसरे को कैंसिल कर, जब वेक्टर सम करोगे तो सबका इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस इसके कारण, इस पूरे अरेंजमेंट के कारण, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज 0। ठीक? तो ये थोड़ा सा टेक्निकल था, ज्यादा टफ सवाल नहीं था ये। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 हो गया। आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर सॉल्यूशन में अभी भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। ओके, अपन नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, 44 नंबर सवाल कह रहा है, इस सर्कुलर वायर लूप ऑफ रेडियस ए कैरीज ए टोटल चार्ज क्यू। एक सर्कुलर वायर है, रेडियस ए है, उस पे टोटल चार्ज क्यू कैरी कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर लेंथ। पूरे लेंथ पे चार्ज को एक समान डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। स्मॉल लेंथ डीएल ऑफ द वायर इज कट ऑफ। एक छोटा सा लेंथ डीएल को काट दिया गया है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू रिमेनिंग वायर।
बचे हुए वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, बचे हुए वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, बचे हुए फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एज ड्यू टू रिमेनिंग वायर। तो एक वायर है, उससे छोटा सा लेंथ डीएल काट के हटा दिया गया है, तो बचे हुए के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। ओके, कैसे करेंगे इसको अपन, देखते हैं। जैसा कि सवाल में बोल रहा है, अपन क्या करते हैं, पहले एक वायर बना लेते हैं, सर्कुलर वायर। ये हमारा मान लो सर्कुलर वायर है। ठीक? और यू कैन, बिल्कुल गोल एकदम सर्कुलर वायर बना लेते हैं। बिल्कुल गोल सर्कुलर वायर, ये हमारा सर्कुलर वायर है। ओके, सर्कुलर वायर क्या कह रहा है कि ये इसका मान लो सेंटर है। ओके, इस पे टोटल क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है, टोटल इक्वल, इस पे टोटल क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है। और रेडियस कितना दिया हुआ है, ए। इसका रेडियस तुम्हारा दिया हुआ है ए, और इस पे टोटल क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ओके, अब सवाल क्या कह रहा है। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताओ कि इस रिंग के कारण सेंटर पे, पूरे होल रिंग, फोर होल रिंग, पूरे रिंग के कारण सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज, यहाँ पर अगर सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर इक्वल टू जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण क्या होता है, जीरो होता है, जैसे कि आप जानते हो। ओके, कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के कारण, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के कारण क्या होता है, जीरो होता है। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के कारण जीरो होता है, क्यों जीरो होता है, क्योंकि सब एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। अगर यहाँ वाला कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लोगे, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका वाला जस्ट अपोजिट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल कर देगा। ये इधर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका इधर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, तो यहाँ वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से कैंसिल हो जाएगा, तो ये सब कट जाएगा। ओके, तो सब एक दूसरे को काट पीट के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर लेगा, जीरो। ओके, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर लेगा। अब कह रहा है ना सवाल में, अब ट्विस्ट डाल रहा है, सवाल में कह रहा है, सवाल में क्या कह रहा है कि भाई एक छोटा सा, सवाल में कह रहा है एक छोटा सा हमने यहाँ पर काट दिया है, यहाँ पर एक छोटा सा लेंथ डीएल को हमने यहाँ से काट के हटा दिया है। इस डीएल लेंथ हैज बीन कटेड आउट, ये छोटा सा एक डीएल लेंथ को हमने काट के इसको रिमूव कर दिया है। ओके, इसको रिमूव, रिमूव कर दिया गया है, तो बचेगा क्या, बचा हुआ रिंग बच जाएगा। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, ये पूछ रहा है, रिमेनिंग पार्ट के इलेक्ट्रिक, क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट यहाँ ये लगाएंगे कि ये कटे हुए पार्ट के कारण और जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दोनों को अगर जोड़ दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कटेड पार्ट प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग पार्ट, इन दोनों को जोड़ोगे तो जोड़ के कितना आएगा, जीरो। ये कटेड पार्ट जो काट के निकाले हो और प्लस जो रिमेनिंग पार्ट है उनका इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग इज इक्वल टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कटेड पार्ट। ओके, अब कटेड पार्ट को डीएल लेंथ है, तो डीएल लेंथ है तो डी क्यू निकाल सकते हो क्या, इस कटेड पार्ट का डी क्यू। ओके, सो डी क्यू क्या होगा, इस पे डी क्यू क्या होगा, लैम्डा इंटू डीएल। और लैम्डा क्या होता है, लैम्डा होता है क्या, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो टोटल चार्ज गिवन है क्यू, और टोटल इसका लेंथ, वायर का लेंथ क्या होगा, 2 पाई ए इंटू डीएल। तो डी क्यू इतना है। तो इस डी क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कटेड पार्ट के कारण, तो ये छोटा सा पार्ट है बिल्कुल डीएल, तो ये इसको पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेंटर पे इससे दूर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कटेड पार्ट, तो हो जाएगा माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कटेड पार्ट के क्यू बाई आर स्क्वायर। सो के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इज डी क्यू बाई आर स्क्वायर, रेडियस इज ए स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू रखोगे तो हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी क्यू का वैल्यू है Q/2 पाई ए इंटू डी एल इंटू 1/a²। इसको सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा तुम्हारा Q dl/8 पाई स्क्वायर ए क्यू एप्सिलॉन, 8 पाई स्क्वायर ए क्यू एप्सिलॉन। ओके, तो रिमेनिंग पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आ रहा है, और माइनस साइन बता रहा है कि उल्टा डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ये कटेड पार्ट का है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेनिंग पार्ट का जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो रिमेनिंग पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग। ओके, नेगेटिव साइन ये बता रहा है।
तो बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल था ये। तो आशा करता हूँ मैं ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। ओके, तो आप लोग नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये सवाल नंबर है 44। 44। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। तो बच्चों, तो हम लोग नेक्स्ट सवाल 45 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 नंबर सवाल कह रहा है, ए पॉजिटिव चार्ज q इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कंडक्टिंग सॉलिड क्यूब एट ए डिस्टेंस d फ्रॉम द सेंटर। एक पॉजिटिव चार्ज q is placed in front of a conducting solid space q. It is important. Conducting solid cube, सॉलिड क्यूब है जो कि कंडक्टिंग है, उसके सेंटर से q चार्ज को रखा गया है d डिस्टेंस पे। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ q ड्यू टू चार्जेस appearing on its surface। के सरफेस पे जो चार्ज इंड्यूस होगा उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे पूछ रहा है। बहुत बढ़िया सवाल है, टेक्निकल सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, कंडक्टर का प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। हम लोग क्या जानते हैं, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। इसके लिए कंडक्टर क्या करता है, अपने जो चार्ज है अंदर, जो अपने अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको रीडिस्ट्रीब्यूट करता है। ऐसा रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर क्या हो जाए, जीरो हो जाए। कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर क्या होता है, जीरो होता है। इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए अपन इस सवाल को करेंगे। बहुत ही प्यारा सा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। तो देखो अपन करते हैं। क्या बोल रहा है, जैसा कि बोल रहा है देयर इज ए क्यूब। ये क्यूब है, ये क्यूब है और ये कंडक्टिंग क्यूब है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कंडक्टिंग सॉलिड क्यूब। अब क्या कह रहा है कि एक चार्ज Q को इसके सेंटर से d डिस्टेंस पर रखा गया है। इसका सेंटर है, इससे d डिस्टेंस पर, इससे d डिस्टेंस पे एक चार्ज Q को रखा हुआ है। ओके, चार्ज Q को यहाँ पे रखा हुआ है। ओके, अब क्या कह रहा है, क्या कह रहा है अब, तो क्या होगा, तो क्या होगा यहाँ पर, अगर अपन सोचे तो क्या होगा, यहाँ चार्ज इंड्यूस होगा। यहाँ प्लस Q अगर है तो इस डायरेक्शन में इनके सरफेस पे, कंडक्टर के सरफेस पे, इसके सरफेस पे इधर माइनस चार्ज आएगा, इधर इधर जनरेट होगा प्लस। ओके, ओके। तो चूंकि चूंकि ये चूंकि ये जो कंडक्टर है वो कंडक्टिंग है, इसलिए इस पे प्लस यहाँ है, तो इस तरफ इंड्यूस माइनस होगा, इस तरफ इंड्यूस प्लस होगा। ओके, ये प्लस जो है इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो इधर माइनस प्लस। और ऐसा इंड्यूस होगा कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द क्यूब इज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यूब के अंदर हमेशा जीरो। अब इस चार्ज के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, तो हम जैसा कि जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर मस्ट बी जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी पूरे क्यूब में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज क्यू प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज, सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या होगा, तो एक तो क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और एक जो चार्ज इंड्यूस हुआ है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। दोनों का समेशन क्या होगा, जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्ज क्या हो जाएगा, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू। हम यहाँ से निकाल लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्ज इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज क्यू के कारण कितना होगा इस डी डिस्टेंस पे, के क्यू बाई डी स्क्वायर। के क्यू बाई डी स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्ज कितना होगा, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई डी स्क्वायर। माइनस साइन क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होगा क्यू वाले के कारण, तो क्यू वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू, तो इंड्यूस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, ये इंड्यूस इस डायरेक्शन में होगा। बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत बढ़िया सा सवाल था ये, बहुत ही अच्छा सा सवाल है ये। आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ओके, अगर आपको ये सवाल नंबर कौन सा है, 45। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल है, मदद करता है आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जो जेई मेंस, जेई एडवांस और
नेट का प्रिपरेशन कर रहे हो बच्चों, उनको तो खासकर अपने दोस्तों को, भाई बहनों को शेयर करो इस चैनल को, ओके, ताकि उनको भी हेल्प करे, क्योंकि एचसीबी का सवाल बिल्कुल लगाना चाहिए। अगर आप जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो, एचसीबी का सवाल लगाओ। ओके, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन।